श्री अजय साय जी को और उसके बाद पत्रिका का विमोचन। महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग आशीर्वचन सुनेंगे। उससे पूर्व मैं आदरणीय आनंद कृष्णन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रवक्ता श्री कल्कीधाम मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ रत्न सम्मान संघ शक्ति की आज का जो ये दिन है बड़ा ही सुंदर, बड़ा पवित्र सामने नहीं और कुछ हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और वर्ष में 365 दिन तो होते ही सभी को बताएं, लेकिन वर्ष के कुछ दिन हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में याद रखता है। वो पूरे वर्ष को याद नहीं रखता, लेकिन उस वर्ष के वो सुनहरे पल जिस दिन में आते हैं उस तिथि को, उस दिन को याद रखता है। किसी को मिलता है, कोई खोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। आज का जो ये कार्यक्रम माँ आदिशक्ति पत्रिका का विमोचन, बड़ा सुंदर नाम है और बड़े ही सुंदर भाव के साथ, बड़ी अच्छी लगन के साथ इसका विमोचन हुआ। और अभी संचालन कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही, भाव और दृष्टिकोण। भाव और दृष्टिकोण किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी आयोजन के लिए, किसी भी सफल प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका भाव है, दृष्टिकोण ठीक नहीं है, तो भी आपका जो करना चाहते हैं आप, वो कार्यक्रम है, आपका निजी कार्य है, आपकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो सकता है। जिंदगी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और आपका भाव है, आपका दृष्टिकोण है, तो आपके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। अध्यात्म से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो उस आदि शक्ति से, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। हम कहते हैं जय माता की, कोई कहता है जय भगवान की, कोई कहता है गोविंद, हजारों नाम है। कोई अल्लाह के नाम से कहता है, कोई गोड कहता है, कोई कहता है वाहिगुरु। जिक्र उसी का है। पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में उस परम सत्ता को मानती है, पूछती है। पूज्य स्वामी अंश चैतन्य जी महाराज युवा संत होने के साथ साथ जिस क्रांति को लेकर वो चल रहे हैं, क्योंकि आजकल हर जगह क्रांति है, जिधर भी देखते हैं बहुत आगे निकल गई दुनिया। लेकिन हम आध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति के साथ नहीं जुड़े हुए। किसी भी जिम्मेदारी के साथ चलना एक अलग बात है, काम होना एक अलग बात है और काम का बनना एक अलग बात है। कोई दृष्टिकोण वाली बात आ जाती है, क्योंकि उसी का अगर हम विस्तार करें तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो युवा संघ होने के साथ साथ वो अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का प्रयोग समाज के लिए कर रहे हैं। और ये पत्रिकाएं जो होती हैं, ये कोई आम या साधारण बात नहीं होती, क्योंकि संसार विचारों से चलता है और विचार जिस माध्यम से प्रसारित होगा, उसका फैलाव होगा, तो वो विचार बहुत दूर दूर तक जाएगा और पता नहीं कौन सा विचार किसकी जिंदगी में खुशियां ला दे, किसकी जिंदगी को बदल दे। आदिशक्ति पत्रिका में ज्योतिष, अध्यात्म और एक बहुत बड़ा फायदा और भी होता है। आजकल बहुत लोग लिखते हैं अपने विचारों को, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती कि अपने विचारों को हम कहाँ रखते हैं। तो ये पत्रिकाएं आपके उस लेखन मनोभाव को भी बढ़ाती हैं, उसके साथ साथ